हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। शिवम, अर्पित, अनुराग, विपन, मोहित, अनुराधा, कृष्णा, राकेश, विमल जी, काजल जी, राधे राधे। हम लोग परसेंटेज की क्लास चल रही थी, ठीक है, प्रतिशत। हमने क्वेश्चन 120 करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर डालिए आप लोग 121 से आज आगे करते हैं जी। चलिए तो अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। चलिए देखिए, अभी लाइट चली गई थी, इस चक्कर में थोड़ा 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3 या 16.66, 1/7 14 सही, 2/7 या फिर 14.28%, 1/8 12.5, 1/9 11 सही, 1/9 या 11.11, 1/10 10, ठीक है। इसके बाद 1/11 9 सही, 1/11 या फिर 9.09%, 1/12 8 सही, 1/3 या फिर 8.33%, 1/13 13 सही, सॉरी 7 सही, 9/13 या फिर 7.69%, 1/14 7 सही, 1/7 या 7.14, ऐसे ही 1/15 6 सही, 2/3 या 6.66%, ठीक है। 6 सही, 2/3 या 6.66%। इसके बाद 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 50, 5/8 62.5। इसके बाद 6/8 6/8 क्या होगा 75, 7/8 87.5%। इसके बाद 8/8 1, ठीक है। इसके बाद 1/9.11, 2/9.22, 3/9.33, 4/9.44, 5/9.55, 6/9.66, 7/9.77। इसके बाद 8/9.88, ठीक है। 9/9 1, ठीक। नोट करिए इसे फिर से एक बार देखिए। 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3 या 16.66, 1/7 14 सही, 2/7 या 14.28%, 1/8 12.5 या 12.5, 1/9 11 सही, 1/9 या 11.11, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11 या 9.09%, 1/12 8 सही, 1/3 या 8.33, 1/13 7 सही, 9/13 या 7.69%, 1/14 7 सही, 1/7 या 7.14%, 1/15 6 सही, 2/3 या 6.66%, 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 50, 5/8 62, 6/8 75, 7/8 87.5, 1/9.11, 2/9.22, 3/9.33, 4/9.44, 5/9.55, 6/9.66, 7/9.77, 8/9.88, ठीक है। नोट करिए इसे जी, करिए इसे।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर डालिए अब आप 121। क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 क्या है? क्वेश्चन नंबर 121, एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है? 1 करोड़ रुपए हैं, उस पर 5% की छूट मिल रही है, तो छूट की राशि पूछिए। ठीक है, तो 1 करोड़ पे कितने जीरो होंगे? 7 या 6? 7 जीरो होंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इसका 5% छूट देती है, तो इंटू 5/100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 एकन 5, 1 2 3 4, अब 5 जीरो हैं, 5 पे 5 जीरो यानी कि 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने रुपए की छूट देता है विक्रेता? 5 लाख की। ठीक है, कितनी छूट मिलती है उसे? 5 लाख। नोट करिए इसे। क्वेश्चन कह रहा है एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है? तो छूट की राशि 1 करोड़, छूट की राशि 5%, तो 1 करोड़ इंटू 5/100। ठीक है, कैलकुलेशन की कितने लाख रुपए छूट मिलके आ रही है? 5 लाख। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 122। नोट करिए इसे फटाफट। गर्मी बहुत है आज। 122 क्वेश्चन क्या है? एक कर्मचारी की मासिक आय 2/2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? फिर से सुनिए, एक कर्मचारी की मासिक आय 2/2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? ठीक है, चलिए कितनी वृद्धि हो रही? 2/2/3% वृद्धि हो रही। इस वृद्धि के कारण उसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 720 रुपए अधिक मिलते हैं। 720 अधिक। ठीक है, चलिए इसे चेंज करिए। 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3%। हटाने के लिए 1/100। ठीक है, अब 4 से कट करिए, 4 दूनी 8 और 25 चकू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 25 तियो 75, 2/75, 25 तिया 75, 2/75। ठीक है, कितना हुआ? 2/75। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिक हो रही वृद्धि। तो 75 थी पहले, कितनी थी? 75, 2 की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई? 75 पहले थी, फिर 2 की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई? 77। क्वेश्चन में कह रहा है कितनी वृद्धि हुई? यहाँ पे 75 से 77 होने में कितना बढ़ रहा है? 2। क्वेश्चन कह रहा है नहीं 2 नहीं 720। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नहीं बढ़ रहा, कितना बढ़ा? 720। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 720। तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 360। 1 की वैल्यू 360। ठीक है, 1 की वैल्यू 360। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसकी मासिक आय कितनी थी? तो पहले 75 थी, अब उसकी मासिक आय कितनी थी? ठीक है, तो 1 की वैल्यू 360, तो 75 की वैल्यू क्या? तो 75 इंटू 360।
60 बराबर, ठीक है। गुणा करिए फटाफट। देखिए एक तरीका, आप लोग या तो कैलकुलेशन फास्ट करिए तो तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन करिए, ऐसे नहीं 775 360 का गुणा करने बैठ के 775 में, ऐसे नहीं। देखिए कोई 70 + 5 × 360 हम कर सकते, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें 7 का पारा पता है, हमें 75 की टेबल नहीं पता, ना कि 36 की भी नहीं पता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको इतनी पता है तो और बढ़िया है, फिर तो कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगी। वट नहीं पता है तो अगर ऐसे भी आप कर सकते, 350 + 10 तो 60 हो गई, 75 का गुणा कर दो, ऐसे भी हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले 75 का गुणा करिए इसमें 360 में 70 का, तो 1 0 1 0 2 0 लिख लिए, ठीक। 7 का गुणा करिए, 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, 7 तिया 21, 21 और 4 25, ठीक है। 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25, प्लस 5 का गुणा करिए, 0 6 पंच 30 की 0 हासिल 3, 6 5 15 3 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25,200 प्लस 1800, कितना निकल के आएगा 27,000। तो उसकी मासिक आय कितनी थी 27,000 रुपए, उसकी मासिक आय कितनी थी 27,000 रुपए, ठीक है। कितनी थी 27,000 रुपए। चलिए नोट करिए इसे। कितनी थी उसकी मासिक आय 27,000 रुपए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर डालिए 123। क्वेश्चन क्या है 123, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 हो तो उसके वेतन का 4%, तो कश्यप का वेतन कितना है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपए हो, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है, ठीक है। तुलसीराम और कश्यप, तुलसीराम को हम टी मानते हैं और कश्यप की, ठीक है। तुलसीराम कश्यप, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से कितना अधिक है 20%, ठीक है। तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू बता रखी, 20% का क्या हो जाएगा 1/4 या 5, 1/5। तो कश्यप की है 5, इसकी 20% अधिक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 5 से 1 बढ़ेगी 6, तुलसीराम की 6 हो जाएगी और इसकी 5, 5 से 1 बढ़ा, 5 से कितना बढ़ा 1, ठीक 6। चलिए यदि तुलसीराम की बचत, इसे हम मान सकते 5x 6x और 5x, ठीक। यदि तुलसीराम की बचत 720 हो, जो उसके वेतन का, किसके वेतन का तुलसीराम की वेतन का 6x का कितने परसेंट है 4%, तो 4/100 कितना है 720। फिर से सुनिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। 1/5, इसका कश्यप का मान लिया 5x, तो इसका 6x, 1 बढ़ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे कह रहा है तुलसीराम की बचत कितनी है 720 रुपए हो, जो उसके वेतन का
किसके वेतन का? तुलसीराम के वेतन का 4% है बराबर। ठीक, चलिए कैलकुलेशन करिए, इसे कैलकुलेट करिए। 4 6 से 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 24 तीयो 72, क्रॉस गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना निकल के आ गया? 3000। अब इसमें किसका पूछा है? कश्यप का वेतन पूछा है। अगर तुलसीराम का वेतन पूछा होता तो तुलसीराम का 6x का वैल्यू 3, तो 6 तियो 18,000। बट पूछा किसका? कश्यप का। तो कश्यप का कितना है? 5x, तो x की वैल्यू 3000, तो 5 गुणा 3000 बराबर कितना आ जाएगा? 15,000। तो कश्यप का वेतन कितना है? 15,000 रुपए। ठीक है, कश्यप का वेतन 15,000। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिए। तुलसीराम का वेतन, सॉरी हाँ, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20 का 1/5। तो कश्यप का हमने मान लिया 5, तो तुलसीराम का कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। ठीक है, 5 और 1 6, x लगा लिया 5x, 6x और 5x। अब आगे कह रहा है तुलसीराम की बचत 720 रुपए हो, जो कि उसके वेतन का 4% है। किसके वेतन का? तुलसीराम के। ठीक है, 6x इंटू 4/100 बराबर 720। x की वैल्यू आ गई 3000। अगर तुलसीराम का वेतन पूछा जाता तो 6 तियो 18,000 हो जाता। कश्यप का पूछा है तो 5 गुणे 3000, 15,000। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 124। एक 124 क्या है? एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3/2/5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3/1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5/1/2% ज्ञात किया, जो 220 था। सही राशि क्या है या सही उत्तर क्या है? ठीक है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का, तो राशि मान ली मैंने क्या? x, राशि हो गई x। अब किसी राशि का 3/1/2, तो 3/1/2, 3/1/2 का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/2। किसी राशि का उसे x का 7/2 ज्ञात करने के लिए कहा गया, बट उसने क्या किया? उसने त्रुटिवश गलती से उस राशि का कितना ज्ञात किया? 5/1/2, तो 5 दूनी 10 और 1 11/2। तो उसने x का 11/2 ज्ञात कर दिया, जो कि कितना है? 220 रुपए है। उसने x का 11/2 गलती से कर दिया है, तो उसका कितना है? 220 रुपए है। ठीक है, 220, तो 11 × 11, 11 दूनी 22, तो x बराबर कितना आ गया? 40। ठीक है, x बराबर 20 दूनी 40। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही उत्तर क्या है? तो सही क्या था? 7x/2, तो x का वैल्यू कितना है? 40, तो 7 इंटू 40/2 सही उत्तर आ जाएगा। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, 140। सही उत्तर क्या था? 140 रुपए। ठीक है, सही उत्तर क्या था उसका? 140 रुपए। किसी राशि का 3/1/2% ज्ञात करने को कहा गया, बट उसने गलती से उसी राशि का 5/1/2% ज्ञात कर दिया। ठीक है, गलती से।
तो वो कितना था, 220 रुपए था। तो x का 11/2 बराबर 220, x का मान निकाल लिया, x बराबर 40। तो सही पूछ रहा है, सही उत्तर क्या था, तो सही क्या था, 7x/2। तो 7 × 40/2 140। नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 125, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% वृद्धि कर दी गई, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, एक कर्मचारी है, उसकी पहले 40% कम की गई, फिर 50% बढ़ा दी गई। ठीक है, तो उसे कितना लाभ या हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 125, पहले 40% क्या की गई, कम, फिर 50% की गई वृद्धि। ठीक है, तो 40 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। देखो कैसे निकालेंगे, 40 × 1/100, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो कितनी निकल के आई, 2/5। अगर आप भूल जाते हो तो ऐसे निकालेंगे। ठीक, ऐसे ये 50% है तो 50/100, 1/2। ठीक है, तो उसकी पहले 5 रुपए थी, उसे घटा दिया गया, कम कर दिया गया, तो उसकी कितनी रह गई, 5 थी, 2 कम कर दी गई, तो कितनी रह गई, 3। ठीक, इसके बाद 50% वृद्धि की गई, तो 2 थी, 1 बढ़ा दी, तो कितनी कर दी, 3, 2 से 3 कर दी। अब इसका प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ वो बताइए। तो 5 दूनी 10, पहले 10 रुपए था, 3 का 9, अब हो गया 9 रुपए, तो कितना का लॉस हुआ, 1 रुपए का। पहले 10 था, वृद्धि और कमी की गई, इसलिए अब हो गया 9 का, 9 रुपए। तो कितनी की कमी हो रही, 1 की, किस पे, 10 पे। तो 1/10 × 100, तो कितने परसेंट की कमी होगी, 10% की हानि। कितनी हानि हुई से, 10%। ठीक है, कितनी हानि हुई, 10%। देखिए फिर से, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई। चलिए, पहले 40% कम की गई तो 2/5, पहले 5 थी, फिर 2 कम कर दी गई, तो उसकी कितनी रहेगी, 5 से 3। अब आगे उसकी 50% वृद्धि कर दी गई, बढ़ा दी गई, तो पहले 2 थी, 1 बढ़ाई गई, तो अब हो गई 3। ठीक, 5 दूनी 10, पहले थी 10, अब कमी और वृद्धि करने के बाद बची उसकी 9, कितने की कमी हुई, 1 की, किस पे, 10 पे। तो 1/10 × 100 परसेंट में पूछा है, तो 10% हानि क्या हुई, उससे 10% की हानि हुई। ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय।